अमरीकी नायब सदर और ट्रंप के दामाद गजा अमन मुआहिदा बचाने के लिए इसराइल रवाना। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक अमरीकी नायब सदर जी.डी. वैंस अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जे डिक्शनर और खसूसी एलची ब्राय मशरिक वस्ता स्टीव विटकॉफ गजा जंग मुआहिदा बचाने के लिए इसराइल रवाना हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खलीलुल हया की क़यादत में हमास का वफ़द भी जंग बंदी पर अमल दरामद से मुतालिक गुफ्तगू के लिए कायरा पहुंच गया है। इस मौका पर अमरीकी सदर के दामाद जैरेड कुशनर का कहना था कि हमास वादों पर अमल कर रही है। गजा जंग बंदी मुआहिदा 100% कामयाब होगा। मुआहिदे की नाकामी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मजीद बरां इसराइली फौज ने एक बयान में कहा कि इसने सीज फायर के नफाज पर फिर से अमल दरामद शुरू कर दिया है। वाज़ेह रहे कि जहर इसराइल ने सीज फायर मुआहिदे की संगीन खिलाफ वर्जियों के दौरान दर्जनों फलस्तीनियों को शहीद करने के बाद जंगबंदी के नफाज पर फिर से अमल दरामद शुरू करने का ऐलान कर दिया है। जंगबंदी के बावजूद इसराइली फौज के गजा पर फिजाई हमलों में कल सुबह से अब तक 45 फलस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया। ताहम 10 अक्टूबर को जंगबंदी नाफिज होने के बाद इसराइली फौज के हाथों गजा में 98 फलस्तीनी शहीद हुए। भारत ने रूसी तेल की खरीदारी ना रोकी तो भारी टैरिफ जारी रहेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल की खरीदारी ना रोकने पर एक बार फिर भारत को खबरदार कर दिया। अमेरिकी सदर ने कहा कि भारत ने रूसी तेल की खरीदारी ना रोकी तो इस पर भारी टैरिफ जारी रहेंगे। सदर ट्रंप ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो रूसी तेल नहीं खरीदेंगे। भारत को रूसी तेल पर फैसला करना होगा वरना इस पर मुआशी दबाव बढ़ेगा। अमेरिकी सदर का कहना था कि चीन के टैरिफ कम कर सकते हैं मगर इसे हमारे लिए कुछ करना होगा। चाहते हैं कि चीन अमेरिका के साथ नायाब मादनियात का खेल ना खेले। याद रहे कि चंद रोज कबल अमरीकी सदर ने ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इन्हें रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी कराई है। सदर ट्रंप का कहना था कि वो भारत की जानिब से रूसी तेल की खरीदारी पर खुश नहीं थे मगर अब ये मामला तय हो गया है। पाकिस्तान से भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों का खात्मा करके दम लेंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने मुलाकात की जिसमें खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल और दहशतगर्दी के हालिया वाकयात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया और सूबे के मुख्तलिफ अजला में फितनतुल खारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशन और पाक अफगान मौजूदा सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन के क़याम के लिए फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन और पुलिस ट्रेनिंग सेंटर और नादरा ऑफिस DI खान पर हमलों के शहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की अवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बहादुरी से दहशतगर्दी के नासूर का मुकाबला किया। फितनतुल हिंदुस्तान की दहशतगर्द पाकिस्तान की यकजहती और अमन के दुश्मन हैं। दरिंदा सिफ्त नासिर के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेंगे। इन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत सूबे में अमन अमान और इंसदाद दहशतगर्दी के लिए भरपूर मुमकिन ताउन फराहम कर रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा की अवाम की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। सुहेल अफरीदी की इमरान खान से मुलाकात की दरखास्त पर एतराज़ात दूर। फ्रीकैन को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर रजिस्ट्रार ऑफिस एतराज़ात के साथ दरखास्त पर समाअत हुई। सुहेल अफरीदी की जानिब से अली बुखारी एडवोकेट अदालत में पेश हुए। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी महकमा दाखिला पंजाब, IG पुलिस और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को 23 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के वकील अली बुखारी एडवोकेट ने कहा कि वजीर आला KPK की बानी PTI से जेल में मुलाकात की पिटीशन पर रजिस्ट्रार ऑफिस मुतअद्दिद एतराज़ात आयद कर रखे हैं। एतराज़ है कि इस हवाले से पहले ही एक अदालती फैसला आ चुका है। वकील का कहना था कि यह भी एतराज़ है कि सुहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और सूबाई काबीना के फैसले के बगैर कैसे दरखास्त दायर कर सकते हैं। ये एतराज़ नहीं बनता क्योंकि अभी तो काबीना बनी नहीं। कौंसल जिला जनूबी के उम्मीदवार नासिर अहमद एडवोकेट ने अपने मंशूर का ऐलान कर दिया। वलीद सईद एडवोकेट ने सिंध बार कौंसल के उम्मीदवार नासिर अहमद के एजाज़ में वकला तकरीब और डिनर का अहतमाम किया था। इस मौके पर वकला ने नासिर अहमद का शानदार इस्तकबाल किया, फूलों का गुलदस्ता पेश किया। वकला को अशरफ के तोहफे दिए गए। वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नासिर अहमद ने अपने मंशूर का ऐलान किया। नासिर अहमद का कहना था कि पंजाब बार के वकला को जो सहूलियात और पंजाब बार ने जो वकला के लिए फलाह के काम किए हैं हम भी उसी ही तरह तर्ज पर काम करके दिखाएंगे। नासिर अहमद ने कहा कि वकील की कोई तनख्वाह नहीं होती, उन्हें सिर्फ क्लाइंट से मामूली फीस मिलती है। ऐसी सूरत में वकला की वेलफेयर कैसे की जाए, लेकिन तमाम यूटिलिटी बिल्स में तमाम टैक्स की अदायगी करता है। हम इन इदारों के सरबराहों से बात करेंगे। वाटर बोर्ड, सुई सदरन, बिजली के बिलों में सबसे ज़्यादा टैक्स हैं। हमारी कोशिश होगी कि उन तमाम बिलों में लगे टैक्स से वकला को इस्तिस्ना दिया जाए और वकला को सबसे ज़्यादा बराह रास्त फ़ायदा होगा। इसी ही तरह सिटी कोर्ट के चारों अजला में ज़मानत के तौर पर अरबों रुपए जमा हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर करोड़ों रुपए जमा होते हैं। हमारी कोशिश होगी कि उससे मिलने वाले मुनाफे की रकम वकला के वेलफेयर पर खर्च हो जिससे वकला का माहाना आमदनी मिल सके।
کراچی کے بڑے ہسپتالوں میں وکلاء فوکل پرسن مقرر کیا جائے گا جو وکلاء کی دیکھ بھال اور فوری علاج کے لیے اپنا کردار ادا کر سکے. دیگر وکلاء نے بھی خطاب کیا. وکلاء نے ناصر احمد کے الاٹ نمبر 29 پر مہر لگانے پر زور دیا اور ووٹ دینے کا یقین دہانی کروائی. تو مہنگائی کا جو ہے وہ دور ہے. جیسے اگر کیو الیکٹرک ہے, واٹر بورڈ ہے, سوئی ساؤدرن ہے, اگر ہم صحیح معنوں میں ان سے بات چیت کریں اور ٹیکس کو ایگزمپٹ کرا لیں, اگر ٹیکس کو ایگزمپٹ کرا لیں تو بجلی کے بل میں سارا ٹیکس ہی ہوتا ہے. وکیلوں کا کوئی ذرائع آمدنی نہیں ہے, وہ ایک فیس ہی ہوتی ہے. تو اگر ہم ٹیکس ایگزمپشن کے لیے کوشش کریں, اور میں بھی کوشش کروں گا کہ میں اپنے اگر الیکٹ ہو گیا یا اور میرے ساتھی ہے تو میں ٹیکس ایگزمپشن. راؤ جاوید اقبال نے مطالبہ کیا کہ ہاکی کے اسٹروٹرف گراؤنڈ پر IT ٹاور کا منصوبہ ختم کیا جائے. ان کا خدشہ ہے کہ اس طرح کا منصوبہ دم توڑتی ہاکی کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا. انہوں نے وزیر اعظم پاکستان اسپورٹس بورڈ, ہائر ایجوکیشن کمیشن اور ہاکی فیڈریشن سے مداخلت کا مطالبہ کیا. ایمبیسیڈر آف ہاکی پروفیسر راؤ جاوید اقبال بانی پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف ہاکی نے یہ مطالبہ کیا کہ ہنگامی اجلاس کے بعد نیوز 92 HG کے رپورٹر امتیاز نارنجا سے بات چیت کرتے ہوئے راؤ جاوید اقبال نے کہا کہ NED یونیورسٹی کراچی کے ہاکی گراؤنڈ پر 5 کروڑ کی خطی رقم سے اسٹروٹرف نصب کیا گیا تھا. ابھی افتتاحی تقریب بھی نہیں ہو پائی تھی کہ اس گراؤنڈ پر وزیر اعلیٰ سندھ اور وائس چانسلر ڈاکٹر طفیل جوکھیو کی منظوری اور قطر حکومت کے سرمایہ کاری سے 32 منزلہ IT ٹاور کی تعمیر کی منظوری دے دی گئی. گراؤنڈ پر IT ٹاور کی تعمیر قومی کھیل ہاکی سے دشمنی کے مترادف ہے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ جو اسی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہیں, ان سے اپیل ہے کہ وہ حقائق کا از سر نو جائزہ لیں اور اس گراؤنڈ کے بجائے یونیورسٹی میں ایکڑوں پر محیط خالی زمین کے کسی اور خطے پر اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے احکامات دیں. پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف ہاکی باہمی مشاورت سے چند روز میں اپنا لائحہ عمل کا اعلان کرے گی. اور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں شامل ہوا. ادارہ برائے ماحولیاتی تحفظ پاکستان کی درجہ بندی کے مطابق 0 سے 100 تک انڈیکس کو سبز اور مثبت, جبکہ 101 سے 200 تک انڈیکس کو قدر آلودہ مگر قابل برداشت کی کیٹیگری میں رکھا گیا ہے. 300 سے 500 کے درمیان انڈیکس آلودہ اور انتہائی آلودہ کی کیٹیگری میں آتے ہیں, اور ایسے میں طویل المدت تک فضائی آلودگی کی صورت میں دل اور پھیپھڑوں کے مریضوں کو سانس لینے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. پاکستان کے اشرف عرفان نے وینکوور اوپن 2025 کا ٹائٹل جیت لیا. وینکوور میں کھیلے گئے فائنل میں چوتھے نمبر کے اشرف عرفان نے انگلینڈ کے سیمٹوٹ کو شاندار کارکردگی کے ساتھ 3-0 سے شکست دی. یہ مقابلہ 43 منٹ تک جاری رہا, جس میں اشرف نے 9-11, 1-11 اور 5-11 سے کامیابی حاصل کی. رچرڈسن ویلتھ مینز اوپن 2025 PSA ورلڈ ٹور کا کاپر ایونٹ تھا, جس میں مجموعی انعامی رقم 31,250 امریکی ڈالر رکھی گئی تھی. 21 سالہ اشرف عرفان کی یہ کامیابی پاکستان کے اسکواش میں ایک بڑا سنگ میل قرار دی جا رہی ہے. وہ نور جمان کے ساتھ بین الاقوامی سرکٹ پر تیزی سے ابھرنے والے کھلاڑیوں میں شمار ہوتے ہیں. ٹورنامنٹ میں پاکستان کے 2 کھلاڑیوں نے حصہ لیا. تیسرے سے نور جمان کو کوارٹر فائنل میں انگلش کھلاڑی سیمٹوٹ کے ہاتھوں 3-2 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا.